नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रिपरेशन किट में। यहां पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जो परीक्षा आयोजित होने वाली है। परीक्षा का नाम है उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023। अब परीक्षा से संबंधित बात करें तो परीक्षा के जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो 12 जनवरी 2023 से स्टार्ट होंगे और फॉर्म भरने की लास्ट डेट होने वाली है 27 जनवरी 2023। और अगर आपके फॉर्म भरने के बाद कोई चेंजेस करना है, कोई अपडेशन करना है, लाइक कोई सुधार करना है, तो उस कंडीशन में आपको आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तारीख दी गई है 1 फरवरी 2023। याद रखिएगा 27 जनवरी के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप सिर्फ उसमें अपडेशन या करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से और बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होंगे 1 मार्च 2023 बुधवार से, और एग्ज़ाम आपके रहने वाले हैं 2 शिफ्ट में। एक आपका मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा जो कि सुबह 7 से 8 आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, और एग्ज़ाम स्टार्ट होगी आपकी 9 से 11:30 बजे तक। सेकंड शिफ्ट आपका रहने वाला है दोपहर 12 बजे से 4:30 बजे तक। मींस 12 बजे से 1 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, 2 से 4:30 बजे तक आपकी एग्ज़ाम रहने वाली है। आपकी एग्ज़ाम होगी पूरा 2.5 घंटे की। 2.5 घंटा मींस 150 मिनट्स, और आपके क्वेश्चन भी टोटल 150 रहने वाले हैं। अगर फ़ीस की बात करते हैं तो यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए फ़ीस रहेगी 600 रुपये, और आरक्षित वर्ग के लिए रहेगी 300 रुपये। आरक्षित वर्ग में अगर बात करते हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्तजन, निशक्तजन वर्ग, ये जो भी आरक्षण है ये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर से हैं तो आप इस आरक्षण की श्रेणी में नहीं आएंगे। आपका फ़ीस 600 रुपये ही रहने वाला है। ठीक है, अभी एग्ज़ाम से संबंधित ये टाइमिंग हम लोग कर चुके हैं डिस्कस। इसके बाद ये टिप्पणी में जो कि नियम दिए गए हैं, ये एक जनरल नियम है जो कि प्रवेश पत्र के साथ भी हमको मिलते हैं कि हमें हमारा आधार कार्ड साथ में लेके आना है, आधार कार्ड की छाया प्रति, वीआईडी नंबर लाना अनिवार्य है, समय के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। बहुस्तरीय मीन्स जब आप व्यापम पीवी की एग्ज़ाम देने जाते हैं कोई भी, तो आपका बायोमेट्रिक सत्यापन होता है। 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 3 या 4 जगह आपका सत्यापन होता है। उसके बाद फिर आप अपने एग्ज़ाम हॉल में एंटर कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि आपको प्रवेश पत्र के साथ भी मिल जाएगी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की पात्रता परीक्षा से संबंधित ये पूरा आपको बताया गया है कौन से पृष्ठ पर आपको कौन सी जानकारी मिलने वाली है। विभागीय नियम से संबंधित जानकारी आपको 3 से 4 नंबर के पेज पर मिलेगी। परीक्षा संचालन से संबंधित नियम आपको 5 से 15 नंबर के पृष्ठ क्रमांक पर मिलेंगे। परीक्षा का पाठ्यक्रम आपको 16 से 56 नंबर के पेज पर मिलेगा। ये सबसे मेन पॉइंट है, आप याद रखें जब भी आप पीडीएफ डाउनलोड करें। इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। इसके बाद आप परीक्षा का पाठ्यक्रम ज़रूर डाउनलोड करें और पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। अगर आप बाज़ार से कोई पूरा पैकेज का अगर बुक लेकर आते हैं तो उसमें शायद मे बी पॉसिबल कि सारे टॉपिक्स कवर हों ना हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप परीक्षा के पाठ्यक्रम पढ़ते हुए अपनी तैयारी करें। तो इसका प्रिंट आउट ज़रूर रखें अपने पास। अब आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी का फ़ोटो, हस्ताक्षर, स्वयं की हस्तलिपि पत्रक, ये एक डिफरेंट चीज़ हो गई है। अभी इसको छोड़ते हैं। चलिए, अभी विभागीय नियम की अगर बात करें तो विभागीय नियम में हमको बताया गया है कि पद का विवरण, ये उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पद के लिए ये परीक्षा होने वाली है जो कि इसका श्रेणी रहेगा द्वितीय श्रेणी। अब इसमें आपको द्वितीय श्रेणी में
स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड आपका होना कंपलसरी है। अगर आपने पीजी किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से, जो कि 16 सब्जेक्ट के लिए ये एग्ज़ाम होने वाली है, तो उस पीजी के साथ साथ आपका बीएड होना ज़रूरी है। और अगर आप संस्कृत पाठशाला से उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दें, संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होगी। ठीक है। अभी अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, यहाँ पर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 50% जो दिया हुआ है वह है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमज़ोर। ठीक है। इन लोगों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 50%, और इन सब लोगों को छोड़कर बाकी लोगों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 60%। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करें मध्य प्रदेश से बाहर के लोगों की। उस कंडीशन में उन लोगों को आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग का यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, तो उन लोगों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी 60% होने वाला है। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के लिए अंतिम वर्ष में, लाइक जैसे कि इन्होंने बीएड पीजी प्लस बीएड मांगा है, तो अगर आप बीएड के लास्ट ईयर में अगर आप हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग, दिव्यांग श्रेणी के, किंतु उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र नहीं है। हाँ, यहाँ पर बात हो रही है कि ऐसे लोग जो कि आरक्षित श्रेणी में तो आते हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं माना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में या आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग या दिव्यांग श्रेणी किसी में भी आते हैं, और वो आरक्षण लेने की पात्रता तभी रख पाएंगे जब उनके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र हो। लाइक अगर आप जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, अगर आप ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, तभी आप इस कैटेगरी का लाभ ले पाएंगे। ठीक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने होती अभ्यर्थियों को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना होगी। मतलब आपका 21 साल की आयु 1 जनवरी 2023 को होना चाहिए अगर आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप 22, 23, 25, 26, 27 साल के हैं तो आपको ये लाइन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये उनके लिए जो कि अभी 21 में आने वाले हैं, 21 के हुए ही हैं, 21 वर्ष अभी पूर्ण किए ही है, तो उनको ये चीज़ कैलकुलेट करना रहेगा कि आप 1 जनवरी 2023 को कितने साल के थे। ठीक है। अभी पदों का वेतन की बात करें तो उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 36,200 प्लस महंगाई भत्ता, ये आपका वेतन होने वाला है। ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पर हम स्विच करेंगे। यहाँ पर आपको जो जनरल से नियम है परीक्षा के टाइम पर, जो आपको एडमिट कार्ड के साथ क्या लाना है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, कैलकुलेटर नहीं लाना है, मोबाइल फ़ोन नहीं लाना है, ब्लूटूथ डिवाइस नहीं लाना है, कुछ अंगूठी नहीं पहनना है, वटेवर यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है। इनको इग्नोर करते हुए, इग्नोर मीन्स आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, आप सारी चीज़ें पढ़िएगा, उसके बाद ही एग्ज़ाम में जाइएगा। ठीक है। अब बात करते हैं मूल्यांकन पद्धति की। तो मूल्यांकन पद्धति में आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है, इसलिए अनंत टप्पू तुक्केबाजी नहीं करना है। और माइनस मार्किंग ऐसा रहेगा कि आपका 4 प्रश्न गलत होने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर आपने सही आंसर किया तो एक क्वेश्चन का 1 मार्क आपको मिलने वाला है, और अगर आप गलत करते हैं तो
0.25 मार्क्स आपके कटने वाले हैं, ठीक है, एक गलत क्वेश्चन पर। और इसका जो एवोल्यूशन होगा आपके एग्ज़ाम का, ये नॉर्मलाइजेशन पद्धति के द्वारा होगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं एमपी ऑनलाइन के उसके माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि, इसमें बताया गया है कि अगर आप खुद से भर सकते हैं फॉर्म तो खुद से भी भर सकते हैं, आप mponline.gov.in के माध्यम से भी भर सकते हैं। सिटीज़न सर्विस पे आपको जाना होगा अगर आप खुद से भर रहे हैं, और अदरवाइज़ आप एमपी ऑनलाइन कियोस्क पे जाकर भी अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप स्वयं के द्वारा भरते हैं तो आपको 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, और अगर आप एमपी ऑनलाइन पर जाकर फॉर्म भरेंगे इन दैट केस आपको 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने रहेंगे। लाइक जैसे कि अगर आप 300 रुपये का फॉर्म आपको पड़ रहा है तो 360 रहेगा, और 600 का है तो 660 का रहेगा, ठीक है। और अगर आप खुद से भर रहे हैं तो आपके पास सुविधा है क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की, इंटरनेट बैंकिंग, मींस जो भी आपको सूटेबल लगे। इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड है तो भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आपने एक फॉर्म भर चुके हैं, और वैसे तो फॉर्म भरने के बाद आपको संशोधन की सुविधा मिलती है, लेकिन इन दैट केस रेयरली केसेस की अगर बात करें तो अगर आप एक आवेदन कर चुके हैं, अभी आप दूसरा आवेदन कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक आपको ऑप्शन आएगा कि भाई आप पहले भी एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं तो अभी आवेदन दे चुके हैं, क्योंकि आप सेम डेट डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो सारी डिटेल कहीं ना कहीं वो मैच करके आपको अलर्ट करेगा कि आप पहले भी एक आवेदन दे चुके हैं। तो वहाँ पर अगर आप उसको निरस्त करेंगे तो आपने जो पहले आवेदन दिया है उसका फ़ीस आपका रात सात किया जाएगा। रात सात मीन्स वो पैसा आपके पास वापस नहीं आने वाला है, रिफ़ंड नहीं होने वाला है। आपको नया फॉर्म भरेंगे पुराना कैंसिल करने के बाद तो आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और इस बात पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि समय अवधि आपके 12 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, 27 तारीख आपकी लास्ट डेट है एग्ज़ाम की। फिर आपका संशोधन करने की आपकी 12 तारीख से, मतलब जिस दिन से फॉर्म स्टार्ट होंगे उसी दिन से आप करेक्शन और अपडेशन कर ही सकते हैं, और जो करेक्शन अपडेशन की तारीख आपकी 1 फरवरी तक चलने वाली है। और ऑनलाइन परीक्षा का विवरण, इस पर भी हम बात कर चुके हैं कि 1 मार्च से आपकी एग्ज़ाम शुरू होगी, जो कि ढाई घंटे की रहेगी। पहली शिफ्ट आपकी 9 से 11 रहेगी, लेकिन हाँ 9 से 11 रहने वाली है, लेकिन आपका रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और सेकंड शिफ्ट आपकी वो भी 2.5 घंटे की, लेकिन 2 से 4:30 बजे तक है, 150 मार्क्स का ये, लेकिन ये एग्ज़ाम टाइमिंग है 2 बजे। आपका रिपोर्टिंग टाइम 12 से 1 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर हम बात कर चुके हैं ये 60 रुपीज़ वाला बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप एमपी ऑनलाइन से जाते हैं तो आपको 60 रुपये एक्स्ट्रा देना रहेगा, और अगर आप खुद से भर रहे हैं तो सिर्फ 20 रुपये में आपका काम हो जाएगा। परीक्षा शहर, यहाँ पर आपको 17 शहरों का ऑप्शन मिलने वाला है। पहला शहर बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। इन 17 शहरों में से आपको जो भी सूटेबल हो आप चुन सकते हैं, ठीक है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व आपको आना होगा। परीक्षा तिथि पर केंद्र में अभ्यर्थी बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। ये वही सारी चीज़ें जो कि आपको प्रवेश पत्र पे भी मिलने वाली हैं, ठीक है। आपको ये पहन कर जाना है, वो पहन कर नहीं जाना है, मोबाइल नहीं ले जाना है, जो भी वॉटेवर। और फिर आते हैं हम पृष्ठ क्रमांक 16 पर। यहाँ पर आपको आपके विषय से संबंधित बातें बताई गई हैं। यहाँ पर आपको पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का आपका पेपर होने वाला है। 150 अंक में आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 0.25,
मार्क आपका हर गलत आंसर पर कटने वाला है। ये आपके दो भागों में होगा, भाग एक और भाग दो। भाग एक में आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन जो रहेंगे वो चार सब्जेक्टों को मिलाकर रहेंगे। मतलब आपका हिंदी से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, सामान्य ज्ञान, समसामयिक, घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता से इन सब को मिलाकर इनमें से आपके 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। पेडागोजी से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। अब ये बात आती है कि ये जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर भाग एक है, ये सभी सब्जेक्ट वालों के लिए कॉमन रहने वाला है। आप चाहे गणित से हो, फिजिक्स से हो, ग्रह विज्ञान से हो, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, किसी से भी हो, ये 30 मार्क्स का सभी के लिए कॉमन रहने वाला है। अब 30 मार्क्स के बाद बाकी का जो भाग दो है 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, वो आपका विषय से संबंधित होगा। जस्ट लाइक अगर आप हिंदी के बंदे हैं, हिंदी भाषा आपने चुनी है, तो आपका हिंदी के 120 क्वेश्चन रहेंगे, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के 120 रहेंगे, संस्कृत है तो संस्कृत के 120 रहेंगे, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ग्रह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि, समाजशास्त्र, ये आपके 16 सब्जेक्ट होने वाले हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये पृष्ठ क्रमांक 17 से अगर बात करें तो यहाँ से विस्तृत पाठ्यक्रम चालू हो जाता है। ये कुल 30 अंकों का, ये भाग एक की बात कर रहे हैं हम, जो कि 30 अंक का सभी के लिए कॉमन है। तो आप पृष्ठ क्रमांक 17 से लेकर पृष्ठ क्रमांक 18 तक का प्रिंट आउट सभी लोग लेकर रखें और प्रिंट आउट के अकॉर्डिंग ही आने वाले टॉपिक्स की तैयारी करें। लाइक जैसे पेडागोजी, प्लानिंग, एवोल्यूशन, है ना, इंकल्सिव एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें, ये पेडागोजी से संबंधित क्या आने वाला है आपको, ये 30 मार्क्स का आपका कॉमन वाला सभी लोग तैयारी करें। अब बात आती है 120 अंक के लिए। यहाँ से 18 नंबर के पेज से विषयवार, जैसे अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी वाला टॉपिक का प्रिंट आउट ले लें। अगर आप दूसरी भाषा के हैं, गणित के हैं, गृह विज्ञान के हैं, तो आप अपने अपने, जैसे कि ये संस्कृत 19 नंबर से, अगर आप संस्कृत वाले तो 19 नंबर के पेज से आप प्रिंट आउट निकलवा लें और टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर बुक के पीछे ना भागें कि वो उस बुक में से हमको सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से उसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर नहीं होने वाले हैं। तो अगर आपको डीपली पढ़ाई करनी है, क्वालिफाई मार्क्स तक सीमित नहीं रहना है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी है, तो आप इन टॉपिक्स पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। ठीक है, अभी ये सारे टॉपिक्स आप अपने अकॉर्डिंग प्रिंट करा लें और तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो मेरे हिसाब से मैं आपको सारी जानकारी, मेन जानकारी दे चुका हूँ। और अगर मैं कोई भी बात या कोई भी पॉइंट या कोई भी जानकारी स्किप कर रहा हूँ और आप चाहते हैं कि मैं आपको वो जानकारी दूँ, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उसके ऊपर भी आप वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, या फिर कमेंट बॉक्स में अगर आपकी क्यूरी को आंसर कर पा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू।